दोस्तों आज बात करते हैं करियर इन फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी यूँ तो हमारे बीच बहुत ही पुराने समय से मौजूद है, लेकिन ये कोर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडी या बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, जिसको हम में से ज़्यादातर लोग करने के बारे में नहीं सोच पाते जब हम ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं। सो अगर आप फूड साइंस में या फूड टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो आपको चाहिए कि आप 12th पास हो, आपकी 55 टू 60% मार्क्स हो। इसके बाद आज आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप फूड साइंस से फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसके अंदर आप बीटेक भी कर सकते हैं, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, और बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको आगे फर्दर मास्टर्स में भी लेकर के जा सकते हैं, जिसमें आप एमएससी इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, या फिर एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। ये जो कोर्स होता है, इसको पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि जब आप इसको कर लेते हैं तो आखिर हम किस तरीके के जॉब रोल में आते हैं, हम किस तरीके का काम करना सीखते हैं इस कोर्स के अंदर। ये कोर्स फूड प्रोसेसिंग के लिए होता है। ये बेसिकली एक फूड साइंस है, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर फूड को हम किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड किस तरीके से अच्छा रख सकते हैं, उसका इन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, उसका शेल्फ लाइफ किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, और लंबे समय तक किस तरीके से उसकी क्वालिटी को हम बेहतर रख सकते हैं। सो ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं, ये सब हम स्टडी करते हैं जब हम फूड टेक्नोलॉजी स्टडी कर रहे होते हैं। फूड टेक्नोलॉजी को करने के लिए आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस ऑप्शंस भी हैं, लेकिन पर्सनली मैं एक कॉलेज जो मुझे पर्सनली इस कोर्स के लिए बेहतर लगता है वो है निफ्टम। निफ्टम की एक ब्रांच तो आपको दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिलती है, जो कि हरियाणा सोनीपत के अंदर है। सो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के और फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपके पास किस किस डायमेंशंस में क्या क्या ऑप्शंस नज़र आते हैं। फूड टेक्नोलॉजी के अंदर आप प्राइवेट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सेक्टर, और साथ ही साथ जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, इन तीनों में आप करियर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। नंबर वन, पहले बात करते हैं हम प्राइवेट सेक्टर की, जहां आपको प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उनके अंदर आप एज ए क्वालिटी एनालिस्ट का काम कर सकते हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, आप क्वालिटी कंट्रोल का काम कर सकते हैं, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल का काम कर सकते हैं। इस तरीके के जॉब रोल आपको मिल सकते हैं। और आप पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग, यानी कि एज अ प्रोडक्शन मैनेजर भी आप अपने करियर ऑप्शन को देख सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर फूड टेक्नोलॉजी में क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप फूड टेक्नोलॉजी अगर आपने किया है तो आप एफएसएसएआई के साथ काम कर सकते हैं, जो कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है। आप एफसीआई के साथ काम कर सकते हैं, आप नाबार्ड जैसी गवर्नमेंट बॉडी के साथ भी काम कर सकते हैं। ये फील्ड एक अच्छा करियर ऑप्शन अपने आप में रखता है। जैसा कि मैंने बोला था कि आप इसको करने के बाद एजुकेशन इंडस्ट्री में भी अपना करियर ऑप्शन देख सकते हैं। एज अ फूड साइंटिस्ट भी आप काम कर सकते हैं। जब आप फूड साइंटिस्ट बनते हैं तो आप एज अ रिसर्चर या रिसर्च का काम करते रहते हैं, जिसमें कुछ न कुछ आप नई रिसर्च करेंगे, नई खोज करेंगे, नया कुछ इन्वेंशंस लेकर के आएंगे, कुछ इनोवेशन लेकर के आएंगे। सो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मल्टीपल डायमेंशंस में देखने को मिलते हैं, जो कि फूड टेक्नोलॉजी के अंदर है। फूड टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो पर्सनली मैं समझता हूँ कि इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा रिसेशन में कभी नहीं आएगा। ये हो सकता है कि कहीं कभी स्लो है, कभी
ऊपर है। ऑब्वियसली जब इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलती है तो हर तरीके की जॉब्स बढ़ती हैं, और इंडस्ट्री जब डाउन चलती है तो हर तरीके की जॉब्स कम होती हैं। लेकिन कंप्लीटली ये एक ऐसा फील्ड नहीं है, जैसे कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ आईटी में एकदम से रिसेशन आता है और पूरा सेक्टर डाउन हो जाता है। फूड आ, एक ऐसा बेसिकली आर्टिकल है, जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी आई मीन डाउन नहीं होगा, क्योंकि ये एक एसेंशियल चीज़ है, ये ज़रूरी चीज़ है। फूड तो हमने खाना ही खाना है। फूड खा कर के ही हम कुछ काम कर सकते हैं। हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड तो खाना ही है। और फूड में दिन प्रतिदिन कोई न कोई नए इन्वेंशन तो आएँगे ही आएँगे। फूड को प्रिज़र्व करने के लिए, फूड को अच्छा बनाने के लिए, फूड को बेहतर करने के लिए, उसकी अच्छी शेल्फ लाइफ़ करने के लिए हमें अल्टीमेटली कुछ न कुछ नई खोज तो करनी ही पड़ेगी, और उन सब के लिए फूड साइंस का होना हमारे बीच बहुत ज़रूरी है। फूड टेक्नोलॉजी का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब तभी इस तरीके का टैलेंट हम प्रोड्यूस कर पाएँगे जब हम इस तरीके के कोर्सेज़ में जाएँगे। जितना जितना ज़्यादा लोग इस तरीके की फ़ील्ड के अंदर जाएँगे, उतना ही बेहतर मुझे लगता है हम और बेहतर इनोवेशन इस इंडस्ट्री को अ, दे सकते हैं। आप फूड टेक्नोलॉजी अगर करते हैं, तो आप अपना करियर ऑप्शन सिर्फ़ जॉब्स में ही नहीं देख सकते, आप अपना करियर ऑप्शन बिज़नेस में भी देख सकते हैं। जहाँ आप फूड टेक्नोलॉजी करते हैं तो आपको नया प्रोडक्ट डेवलप करना आता है। आपको पता लगता है कि किसी प्रोडक्ट को मुझे रिटेन कैसे करना है, उसका शेल्फ लाइफ कैसे स्टडी करना है, ये प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से इंटैक्ट कैसे रखना है, और एक नई इनोवेशन प्रोडक्ट के अंदर किस तरीके से करनी है। सो अगर एक इनोवेटिव प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जाएंगे एज अ बिजनेस ओनर, तो ऑब्वियसली देयर आर हायर चांसेस कि आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे, बेहतर तरीके से उसको सेल कर पाओगे, और बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को चला पाओगे। सो ज़रूरी ही नहीं कि आप फूड टेक्नोलॉजी को लेकर के सिर्फ और सिर्फ जॉब में अपना करियर ऑप्शन देखें। अगर आप फूड टेक्नोलॉजी करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं बिज़नेस करने में भी ये एजुकेशन आपको पूरी तरीके से मदद करती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन लगता है, जो ऐसा कोई सब्जेक्ट लगता है जो मैं कवर नहीं कर पाया इस वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि किसी वीडियो के माध्यम से या फिर आपका रिप्लाई दे करके आपको उसका एक सही आंसर दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।